नरेंद्र मोदी का दूसरा टेन्योर है, दूसरा है, ठीक है, उसके वो भी पूरा होने वाला है और उसके दूसरे टेन्योर में 4 आर्मी चीफ आए हैं। सॉरी टू से मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, 4 आर्मी चीफ आए हुए हैं। और दूसरी तरफ पिक्चर थी हमारे एक आर्मी चीफ के 2 टेन्योर्स में 4 वज़ीर आज़म आए हैं। ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। आप इंडिया के साथ साथ आप यूनाइटेड स्टेट का एग्जांपल ले लें। जब ओबामा आया था उसने 8 साल किया तो उसमें बहुत सी चीज़ें आई, बुश आया उसने बहुत सी चीज़ें की। तो ये सारी कोई सी भी कंट्री हो, लेकिन ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर एक टर्म भी पूरा नहीं कर पाया। इंडिया की हुकूमत अमीर है और आवाम गरीब है, ठीक हो गया। तो फैसिलिटीज़ ज़्यादा हुकूमत की तरफ से आवाम को जा रही है। तो पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान की आवाम अमीर है और हुकूमत गरीब है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पर। ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाता और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में मोदी सरकार की हुकूमत को 8 साल पूरे होने वाले हैं, यानी कि मोदी साहब अपना सेकंड टेन्योर पूरा करने वाले हैं और उम्मीद है कि अगली हुकूमत भी मोदी की हो। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से कि वो इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन में कितना फ़र्क देखते हैं, उन्हें क्या लगता है कि किस मुल्क की सियासत ज़्यादा बेहतर है और क्या वजह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। तो आइए चलिए जानते हैं पाकिस्तान की अवाम से। आपका नाम? जैन, हामिद, अब्दुल कयूम, अब्दुल समी। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की सियासत का कंपैरिजन करें तो क्या लगता है कि किस मुल्क की जो है सियासत वो ज़्यादा स्टेबल और जो है वो बेहतर है? इंडिया से कंपैरिजन करने से पहले इंडिया तो हमारे साथ आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश 1971 हमसे काफ़ी देर बाद हमसे अलहदा हुआ था। उसके आज फॉरेन रिजर्व 75 बिलियन डॉलर्स के हैं। आज पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व 9 बिलियन डॉलर्स के हैं। पाकिस्तान की 75 ताला तारीख में कोई भी वज़ीर आज़म अभी तक अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका, ठीक है। अब रिसेंटली मैं सोशल मीडिया पे एक पिक्चर देख रहा था, नरेंद्र मोदी का दूसरा टेन्योर है, दूसरा है, ठीक है, उसके वो भी पूरा होने वाला और उसके दूसरे टेन्योर में 4 आर्मी चीफ आए हैं। सॉरी टू से मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, 4 आर्मी चीफ आए हुए हैं। और दूसरी तरफ पिक्चर थी हमारे एक आर्मी चीफ के दूसरे टेन्योर में 2 टेन्योर्स में 4 वज़ीर आज़म आए हैं। ये हमारे लिए शर्मनाक बात है कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म कोई भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकता। 5 साल हमारे कानून के आइन के मुताबिक एक पार्टी को जो हुकूमत इक़्तिदार में आती है उसको 5 साल दिए जाते हैं, लेकिन उसको 5 साल पूरे नहीं क्यों दिए जाते हैं? ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। अगर आप रिसेंट इमरान खान का टेन्योर देखें तो 3.5 साल में जो हुकूमत गिराने के बाद अभी तक हम उसके नताइज अभी तक सामने आ रहे हैं। इवन के आपका मुल्क जो स्टेबल हुआ वो इमरान खान की एक स्टेप से कि उसने जो रोशन डिजिटल अकाउंट आपके बोले थे फॉरेन पाकिस्तानी बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो रिजर्व्स दिए थे, वो रिजर्व्स उनकी वजह से आज आपका मुल्क किसी हद तक बचा हुआ है। अगर वो आज अपने रिजर्व्स उसमें से पैसा निकाल लेते हैं तो मुल्क बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएगा। मोदी की हुकूमत का दूसरा टेन्योर होने वाला है पूरा। आपको क्या लगता है, क्या पता है कि मोदी ने अपनी 8 साल हुकूमत में इंडिया के लिए, इंडिया की आवाम के लिए कितना काम किया? अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो यहाँ पर एक डैम बनने के लिए भी 6 से 7 साल चाहिए हमें, और उस टेन्योर को पूरा करने से पहले ही, अपने टेन्योर को पूरा करने से पहले ही यहाँ पे सियासतदान जो है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है जो बदल जाता है। तो मोदी ने अपनी 8 साल हुकूमत में इंडिया के लिए, इंडिया की आवाम के लिए कितना कुछ किया? मोदी की कारकर्दगी हमेशा एक लीडर की कारकर्दगी उसकी जोन सी है, उसकी अपना जो टेन्योर होता है उसमें देखी जाती है, उसकी बुनियाद पे अवाम उसको वोट देती है, ठीक है। वो दूसरी मरतबा इलेक्ट हुआ है एज ए प्राइम मिनिस्टर। क्यों? उसने अपनी अवाम के लिए बेहतर किया था तो अवाम ने दोबारा इलेक्ट किया था उसे, ठीक है। और यहाँ पर अवाम इलेक्ट ज़रूर करती है, अवाम की राय कुछ और होती है, लेकिन हमारे मुक़्तदर हलकों की अपनी जो राय होती है वो उनको मुक़द्दर समझते हैं, मुक़द्दस समझते हैं, ताकि जो उनसे उनके फैसलों में कोई रुकावट ना आ सके। अवाम जो मर्जी कहती रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है उस मुल्क की तरक्की के लिए? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो उनकी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होंगी, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होंगी तो अवाम तक जाएंगी, अवाम तक जाएंगी तो उस पॉलिसीज़ के समरात आएंगे।
خواہ وہ نیگیٹو ہوتے ہیں یا پازیٹیو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ثمرات اس کا عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. ان دی اینڈ آخر اگر غلط ہوتی ہے تو کسی ٹائم پہ آ کے عوام کو بھی ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یار ان کی پالیسیز نہیں ٹھیک, ان کی ہم نے ان کو نیکسٹ ٹائم ووٹ نہیں دینا. جب آپ نے ایک پالیسیز کو پراپر امپلیمنٹ ہی نہیں ہونے دینا, اس کو 2 سال بعد اس کو نکال کے فارغ کر دینا ہے, دوسرا اس کی جگہ پہ لینا, تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا اکانومی. سر اگر ہم انڈیا اور پاکستان کی پالیٹکس کی بات کریں تو کیا لگتا ہے کہ کس ملک کی پالیٹکس زیادہ بہتر اور اسٹیبل ہے؟ اسٹیبل تو پاکستان کی ہے, لیکن اگر ہم یہ بات کہیں کہ ٹنیور کس نے پورا کیا ہے تو انڈیا کی ہی بات کی جائے گی. انڈیا ٹنیور اپنا پورا کرتا ہے. ہمارے اس لیول پہ جو ہے نا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, کہہ لیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہمیں ایک تو ہمارے نا عوام کے نقطۂ نظر میں اسٹیبلشمنٹ صرف آرمی کو کہا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ وہ ہوتی ہے جو ہمارے سے ریٹائرڈ ہیڈ لوگ ہیں, وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ ہمارے پاکستان کو آگے چلنے نہیں دیتے. قانون کے جو ریٹائر آفیسر ہیں وہ پاکستان کو آگے چلنے نہیں دیتے. ہر ظاہری بات ہے, نواز شریف کا ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا, پہلے ضیاء الحق کا, پھر نواز شریف کا دور آیا, پیپل پارٹی کا دور آیا, بے نظیر کا دور, اس کے بعد پھر اب یہ عمران خان کا دور. کوئی بھی دور جو ہے وہ 5 سال پورا نہیں کر سکتے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں مودی سرکار کی تو مودی کی حکومت کو 8 سال ہونے والے ہیں, یعنی کہ اپنا سیکنڈ ٹینیور بھی پورا کرنے والے ہیں. تو مودی نے ان 8 سالوں میں انڈیا کے لیے کتنا کام کیا؟ انڈیا کے لیے اس نے اپنی کمیونٹی کے لیے بہت کام کیا, اپنی کمیونٹی کے لیے بہت کام کیا, لیکن اس نے جو مسلم کمیونٹی ہے اس کی, کیونکہ اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ امریکہ ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ فل اینڈ فائنل جو ہے نا وہ کچھ بھی کہتا ہے نا, تو وہ آپ چھوٹی سی کرکٹ پہ لے لیں بات, ہر چیز ان کا IPL چل رہا ہے, ان کا جو ہے نا وہ لیگ چل رہی ہیں. کیوں؟ باہر کے ممالک ان کو پریفر کرتے ہیں, جبکہ وہاں پہ دھماکے بھی ہو رہے ہوں باہر کے ملک, وہاں پہ انویسٹر آنا پسند کرتا ہے, آ کے انویسٹ کرنا پسند کرتا ہے پاکستان کی نسبت. ہاں جی ایسے ہی وہ دراصل پیسے لگاتے ہیں اور نا انٹرنیشنل طور پہ لگاتے ہیں, نچلے لیول پہ نہیں لگاتے. ہمارے ادھر نچلے لیول پہ اگر پیسہ لگتا بھی ہے تو نچلے لیول پہ لگتا ہے کہ یعنی کھلاڑیوں کو کہہ دیا جائے کہ آپ آ جائیں, کھیلیں, یہ کریں, وہ کریں, ہم سپانسر کریں, ہم دوسرے کو پبلسٹی کریں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی بڑے کے صدر, وزیر اعظم ادھر تک جائیں. وہ ان کے ساتھ امریکہ ہے, امریکہ جو ہے وہ کھلم کھلا ان کو کہتا ہے کہ تم یہ کرو, ہم یہ کریں گے. تو وہ کیونکہ وہ اور وہ انڈیا کامیاب ہے نا امریکہ کے ساتھ, اگر انڈیا نے دوستی کی ہے تو انڈیا کامیاب بھی تو ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ انویسٹر جا کے انویسٹ کرنا پسند کرتا ہے. انڈیا میں ایجوکیشن لیول بھی اچھا ہے, وہ ہم سے IT میں بھی اچھے ہیں, وہ ہم سے سائنس میں بھی ہم سے آگے ہیں, ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم کافی اپنے یوٹیوب پہ اور کافی جگہ پہ IT لیول پہ جو ہے نا وہ ہم انڈیا کے جو ہے نا وہ ان کو سنتے ہیں, لیکچرار سنتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کافی جو ہے وہ لوگ انڈیا سے ہیں, ان کے پاس کوالیفیکیشن ہے. عبدالقیوم اگر ہم بات کریں انڈیا اور پاکستان کی سیاست کی تو کیا لگتا ہے کس ملک کی سیاست زیادہ بہتر اور اسٹیبل ہے؟ بیسیکلی انڈیا کی زیادہ ہے, کیونکہ انڈیا کی حکومت امیر ہے اور عوام غریب ہے. ٹھیک ہو گیا, تو فیسلٹیز زیادہ حکومت کی طرف سے عوام کو جا رہی ہے. تو پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان کی عوام امیر ہے اور حکومت غریب ہے. ٹھیک ہو گیا, اسی وجہ سے مودی ٹک رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ مودی نے امریکہ کی ہر بات مانی ہے جو کہ عمران خان نے نہیں مانی. اس وجہ سے عمران خان کو اتار دیا ہے, ورنہ عمران خان نے 5 سال پورے کرنے تھے. اچھا ایسی کیا وجہ نظر آتی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی پرائم منسٹر اپنا ٹینیور پورا نہیں کر پاتا اور اس سے پہلے ہی چلا جاتا ہے؟ اس وجہ سے چلا جاتا ہے کیونکہ اگر عمران خان امریکہ کی بات مان لیتے تو عمران خان کے اگلے 5 سال بھی تھے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم عمران خان صاحب کے لیے کسی بھی پرائم منسٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں, پچھلی حکومتیں دیکھ لیں, کوئی بھی پرائم منسٹر اپنا ٹینیور پورا نہیں کر پاتا. ٹینیور اس وجہ سے پورا نہیں کر پاتا کیونکہ پہلے نواز شریف صاحب تھے. ٹھیک ہے, عمران خان نے جلسے کیے اور عوام کی وجہ سے نہیں کر پا رہے. اب بھی وہ 1.5 مہینہ یا 1.5 سال کر نہیں پائیں گے نواز شریف, کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے, عوام کے اوپر ہے سارا دار و مدار. اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کی تو عوام کا یہ کہنا ہے کہ 3.5 سال میں عمران خان نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. اور اگر ہم بات کریں مودی کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مودی نے اپنی 8 سالہ حکومت میں کتنا کام کیا انڈیا کے لیے؟ مودی نے بھی کام کیا ہے تو عمران خان نے بھی کام کیا ہے. ٹھیک ہے, عمران خان نے راشن کارڈ, سب کارڈ, صحت کارڈ بنائے. ٹھیک ہے, مودی نے یعنی کہ فیسلٹیز دی,
राशन वगैरह सस्ता किया। अभी तो ऐसा लगता है कि इंडिया का ज़्यादा सियासत अच्छी चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान में लोग ऑनेस्ट रहें और मेहनत करें तो उनकी भी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी हो सकती है, बल्कि उससे और भी अच्छी हो सकती है। आपने जैसे कि बात की कि इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान से, तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरह और क्यों बेहतर है? आई थिंक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनमें एजुकेशन जो है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया गया है। थोड़ा लोग ने ज़्यादा पढ़ लिख के स्ट्रॉन्ग वो कर लिया है। हमारे मुल्क में थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं और इंशाल्लाह इसको और आगे बढ़ेंगे मेहनत और ऑनेस्टी में। सर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी मुल्क के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है? बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए कि वो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के लिए नहीं है बल्कि वर्ल्ड वाइड की ज़रूरत है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि एक हमारा लीडर आया था इमरान खान, जो वर्ल्ड में रिकग्नाइज़ करता था, कैप्टन, और उसकी वजह से उसको कंट्री को बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत सी जगह रिकग्नाइज़ हुए, यूएन में रिकग्नाइज़ हुए। तो इस तरह की चीज़ों में आई थिंक जब तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं आएगा, वर्ल्ड वाइड में रिकग्नाइज़ नहीं होंगे, वर्ल्ड वाइड में रिकग्नाइज़ नहीं होंगे तो कोई जानेगा नहीं कि पाकिस्तान क्या है। अब आपकी एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ हुई, टूरिज़म भी इंक्रीज़ हुआ, तो इंशाल्लाह इसी तरह वी नीड स्ट्रॉन्ग लीडर जो पाकिस्तान को आगे बढ़ा सके। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है और नरेंद्र मोदी साहब भी अपनी हुकूमत के 8 साल पूरे करने वाले हैं, यानी कि उनकी हुकूमत के 2 टेन्योर पूरा होने वाले हैं। तो मोदी की हुकूमत की स्टेबिलिटी होने की वजह से इंडिया को कितना फ़ायदा हुआ है? आई थिंक कोई भी कंट्री हो, चाहे वो इंडिया हो या कोई भी और कंट्री हो, अगर पॉलिटिकली स्टेबल हैं और आप पूरा टर्म कंप्लीट करें तो उसमें आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। आप इंडिया के साथ साथ आप यूनाइटेड स्टेट का एग्जांपल ले लें। जब ओबामा आया था उसने 8 साल किया तो उसमें बहुत सी चीज़ें आई, बुश आया उसने बहुत सी चीज़ें की। तो ये सारी कोई सी भी कंट्री हो, लेकिन ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर एक टर्म भी पूरा नहीं कर पाया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।